दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां जाना मुमकिन नहीं, लेकिन क्या आपने सुना है एक ऐसे टापू के बारे में जहां न कोई बाहरी व्यक्ति जा सकता है, न वहां से कोई बाहर आता है। एक ऐसा द्वीप जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है, जहां इंसानों का प्रवेश वर्जित है और जहां जाने की कोशिश करने वाले कभी लौटकर नहीं आते। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। आखिर क्यों ये द्वीप इतना रहस्यमयी है? कौन है यहाँ रहने वाले लोग? और सरकार ने इसे नो गो जोन क्यों घोषित किया है? आइए जानते हैं इस द्वीप के अनसुलझे रहस्यों को। अबाउट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ये 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और घने जंगलों से ढका है। यहाँ रहने वाले सेंटिनलीज दुनिया की सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखते और जो भी उनके द्वीप के करीब जाता है उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने आक्रामक क्यों हैं? क्या ये सिर्फ अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? द मिस्ट्री ऑफ दिस आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत सरकार ने इसे नो गो जोन घोषित कर रखा है। यहाँ जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं मिलती। भारतीय नौसेना इस द्वीप के चारों ओर गश्त लगाती है ताकि कोई भी गलती से भी इस द्वीप के पास न जाए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कोई भी बाहरी व्यक्ति सुरक्षित नहीं जा सकता। इतिहास में कई बार इस द्वीप पर जाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार या तो लोगों को भागना पड़ा या फिर उनकी जान चली गई। सैकड़ों सालों से अलग थलग सभ्यता सेंटिनली 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। वे आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अनजान हैं और किसी भी बाहरी चीज को स्वीकार नहीं करते। कोई भी नाव, हेलीकॉप्टर या व्यक्ति इनके द्वीप के करीब जाता है तो ये उसे मारने से नहीं हिचकिचाते। 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास चले गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सेंटिनलीज किसी अनजान शक्ति की रक्षा कर रहे हैं जो बाहरी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। Why Sentinel is so dangerous? सेंटिनलीज एक रहस्यमयी जनजाति है जिनकी संख्या सिर्फ 50 से 150 के बीच मानी जाती है। इनका जीवन पूरी तरह से शिकार और जंगल पर निर्भर है। लेकिन ये इतने हिंसक क्यों हैं? इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से आदिवासी समुदायों को नुकसान उठाना पड़ा। सेंटिनलीज जनजाति के मामले में विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके पूर्वजों ने शायद किसी तरह के आक्रमण, हिंसा या बीमारियों का सामना किया होगा जिसे वे बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। पॉसिबल हिस्टोरिकल रीजंस। 1. औपनिवेशिक युग के हमले। ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा किया गया था। अंग्रेजों ने कई स्थानीय जनजातियों को गुलाम बनाया या उन्हें जबरदस्ती मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश की। संभव है कि सेंटिनलीज ने भी ऐसे ही किसी हमले का सामना किया हो। 2. बीमारियों का भय। बाहरी दुनिया से आई बीमारियां जैसे कि चेचक और फ्लू कई आदिवासी समुदायों के लिए घातक साबित हुई हैं। चूंकि सेंटिनलीज बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, उनके पास ऐसी बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। 3. विदेशी लूट और गुलामी। 19वीं शताब्दी में कई समुद्री व्यापारियों और जंगी बेड़ों ने छोटे द्वीपों के लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया था। सेंटिनलीज के पूर्वजों ने शायद ऐसी घटनाओं को देखा होगा और आत्मरक्षा के लिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना ही बेहतर समझा। 1970 और 1990 के दशक में भारतीय अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने कई बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हिंसक प्रतिरोध झेलना पड़ा। नवंबर 2018 में अमेरिकी ईसाई मिशनरी जॉन एलन चॉ ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर जाकर वहां के लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की। उन्होंने स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर अवैध रूप से द्वीप के पास पहुंचने की व्यवस्था की। हालांकि जब उन्होंने सेंटिनलीज जनजाति से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले चेतावनी के रूप में तीर चलाए। बावजूद इसके जॉन एलन चॉ ने वापस जाकर जनजाति को अपने धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद जनजातियों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। भारतीय अधिकारियों ने जॉन एलन चॉ का शव निकालने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे सेंटिनलीज लोगों के साथ संघर्ष हो सकता था और उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बजाय सरकार ने इस घटना को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानकर मामले को वहीं समाप्त कर दिया। जॉन एलन चॉ की हत्या ये स्पष्ट संकेत देती है कि सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं चाहती और उनकी इस इच्छा का सम्मान करना ही सबसे सही तरीका है। आउटसाइडर्स हु विजिटेड दिस आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बहुत कम लोग जीवित वापस लौटे हैं। 1974 में एक फिल्म क्रू यहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया, लेकिन जनजाति ने तीरों से हमला कर दिया। 1991 में भारतीय सरकार ने दोस्ती की कोशिश की, लेकिन ज्यादा संपर्क नहीं हो सका। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चॉ ने सेंटिनलीज से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे उसे मारकर दफना चुके थे। कंक्लूजन। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।
क्या ये जनजाति सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रही है या यहाँ कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसानों को पता नहीं लगना चाहिए? क्या आप इस द्वीप के रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करेंगे या ये रहस्य हमेशा अंधेरे में ही रहेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।